चलो रेडी स्टार्ट। होली भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को जलाने और प्रेम व सद्भावना को बढ़ाने का त्योहार है। हम और आप अपने मन और समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त कर नए सिरे से जीवन आरंभ करें। होली किसी भी प्रकार की वर्ण या वर्ग व्यवस्था की दूरियों को मिटाता है। इन दूरियों को मिटाना आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। होली प्रकृति के निकट आने का पर्व है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रकृति को औषधि कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल सब औषधियाँ हैं, लेकिन हम इनको भूल गए हैं, इन्हें प्रदूषित कर दिया है। हम इनकी देखभाल करें। विशेषतः होली पर पानी व्यर्थ नष्ट मत करें। प्रेम से फूल और अबीर गुलाल की होली खेलें। ऐसे वैसे रंग और केमिकल का इस्तेमाल न करें जिनसे किसी की आँखों को नुकसान हो या शरीर को कोई तकलीफ हो। होली ऐसे खेलना कि अस्वच्छता न हो, न अंदर न बाहर, शरीर भी स्वच्छ रहे और मन भी। होली जरूर खेलना। मुबारक हो होली, मगर कीचड़ और ऑयल जैसी विभत्सता न आए, इसका भी ध्यान रखना। वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए। पर्यावरण को संभाल कर रखना हम सबका दायित्व है। होली पर विशेष रूप से पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। पूरे देश, पूरी दुनिया से यह कहना चाहता हूँ कि होली इस तरह से खेले कि किसी को तकलीफ न हो। होली के कारण कहीं भी किसी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। अकारण कोई विवाद न हो, इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। कोरोना के समय होली पर वायरस से बचने के लिए मैं सजग रहने के लिए कहता था। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात बहुत कही जाती थी। होली पर मैं याद दिला दूं कि इस सूत्र को व्यास पीठ से दशकों से कहा जा रहा है कि सभी से प्रामाणिक डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। होली पर यह और भी आवश्यक हो सकता है। हम होली खेलें, लेकिन एक प्रामाणिक दूरी सभी को बनाकर रखें, न तो किसी के बहुत ज़्यादा प्रभाव में आए और न ही बहुत ज़्यादा किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें। यह सहज जीवन जीने का भी एक सूत्र भी है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि बापू, क्या आप होली खेलते हैं? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं तो रोज ही होली खेलता हूँ। मेरी तो रोज होली है। मेरी रामचरितमानस होली बुक है, अर्थात पवित्र ग्रंथ है। लोग सवाल करते हैं कि क्या आपके राम ने कभी होली खेली? कृष्ण तो होली खेलते हैं, जग जाहिर है वे तो गजब के हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मैं कहता हूँ कि राम ने भी होली खेली, लेकिन उनकी पिचकारी भिन्न थी।
पुराने समय में पिचकारी ऐसी होती थी कि नीचे झुकाकर पानी भरो और फिर ऊपर उठाकर किसी पर तान कर पानी छोड़ दो। आप ध्यान दें कि बिल्कुल ऐसी ही मुद्रा राम के तीर चलाने की है। राम की होली कल्याण की होली है। उन्होंने जिससे भी होली खेली उसे वैकुंठ दे दिया, निज पद दे दिया, उसे अपने स्वरूप के अंदर ही समा लिया। कृष्ण के उपासकों को होली के अवसर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है वे कृष्ण की ओर ले जाने वाली घटनाएं हैं। ऐसा पूरा भरोसा रखना चाहिए, वरना समझो कृष्ण उपासना अभी कच्ची है। पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी आए, मान अपमान दुख सुख, प्रत्येक घटना कृष्ण की ओर ही ले जा रही है। इसके सिवा अन्य के गति नहीं है। भक्त कवि रूप गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान कृष्ण को देखने की उत्कंठा का जागना ही सिद्धि है। कृष्ण दिखें या न दिखें, उत्कंठा मात्र ही सिद्धि है। कृष्ण ने ब्रज के लोगों के साथ होली खेली। ब्रजवासियों ने कृष्ण के साथ होली खेली, लेकिन हम कैसे कृष्ण के साथ होली खेले? इसका एक ही उपाय है, मन के उनके दर्शन की उत्कंठा पैदा करें। यह उत्कंठा ही कृष्ण के साथ होली खेलने के समान है। कृष्ण दर्शन की उत्कंठा ही प्रेमियों की सिद्धि है। इससे ज़्यादा कोई सिद्धि हमें नहीं चाहिए। प्रेमी ऐसा निर्णय करके बैठ गया है, दर्शन के लिए भगवान सोचते हैं मनुष्य तड़प रहा है, मेरा आश्रित है। कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उसके निकट जाऊं, इसे तुष्टि कहते हैं। हम खुद से कभी तृप्ति नहीं पा सकेंगे, वह तृप्ति देगा तभी होगा, वरना हमारी मांगे बढ़ती ही रहेगी। जब हमारी पुकार सुनकर उसे लगता है कि अब देर ना हो जाए, इसलिए कृपा करके स्वयं हमारे सामने आ जाता है। कृष्ण को स्वयं आने देना, खींचकर मत लाना। एक और बात है, भगवान कृष्ण के साथ एकांतवास, पहले सिद्धि फिर करुणा करके भगवान सामने आए तो तृप्ति और फिर संगमो शब्द कहा गया है। भगवान कृष्ण के संग एकांतवास यही वास्तविक होली है। स्टॉप।